अरे ये मैंने क्या कह दिया, गुस्से में सच उगल दी। अब तो मेरी सच्चाई जल्दी से घर पहुंचकर माँ से बात करनी होगी। हमें सब कुछ पहले से ही पता है रूपा, हम तो बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे ये सब। पहले से पता है माँ? क्या मतलब है पहले से पता है? हाँ, राजेश तुम्हारे भैया से मिलके सब कुछ बता दिए थे, पर तुम्हें बुरा ना लगे इसीलिए तुम्हारे सामने इस सब का जिक्र नहीं किए थे हम। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? क्या इज्जत रह गई मेरी? ससुराल के बुरे हाल के बारे में सबको पता चल जाने की वजह से रूपा राजेश के ऊपर एकदम गुस्सा होकर बैठी थी कि कब राजेश घर आए और वो उसके साथ जी भर के झगड़ा करे। आजकल रूपा तो इसी फिराक में रहती थी कि कब कोई छोटा सा चांस मिल जाए और वो राजेश, सास, ससुर सबके साथ झगड़ा करना शुरू कर दे। कुछ देर बाद जब राजेश घर पहुंचता है, राजेश क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे भैया को तुम्हारे घर के सिचुएशन के बारे में बताने की? हाँ तो क्या हो गया, बड़े भैया हैं वो, ऊपर से हमारे फैमिली मेंबर। कुछ इधर उधर हो जाए लाइफ में तो बड़े भैया से सजेशन नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? और सच पता चल गया उन्हें तो क्या हुआ, है तो वो अपने ही ना। हमारा मजाक उड़ाने के बदले हमारे साथ खड़े रहेंगे। तुम्हें क्या पता मेरी दोनों भाभियां अब कितना हंस रही होंगी मेरे ऊपर। बिल्कुल नहीं, मेरी तो बात होती रहती है उनसे। बहुत अच्छी हैं दोनों, तुम्हें नादान समझती हैं। एक तुम ही हो तुम्हारे मायके में जो किसी के भी मेंटेलिटी के साथ मैच नहीं होती, बददिमाग कहीं की। राजेश, अब रूपा अपने मायके के साथ पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गई थी। सच पता चल जाने पर कितनी शर्मिंदगी होगी उसे अब अपनी माँ और भाभीियों के साथ बात करके। यही सब सोच के वो सबसे दूरी बना दी, पर अपना जॉब चालू रखी थी। जॉब से जो भी पैसे कमाती थी उसे खुद के शॉपिंग और खाने पीने में उड़ा देती थी। और इधर घर पे बेटा ऐसे कितने दिनों तक अकेला रहेगा? रूपा का इस घर में रहना ना रहने के बराबर है। शायद हमने गलत लड़की को अपनी बहू बना के ले आए हैं। अब भी वक्त है, उसे जाने दे। वो शायद अपने मायके में ही खुश रहेगी। अगर उसे मायके भेज दूंगा तो मेरा क्या होगा माँ? अकेले कैसे रहूंगा मैं रूपा के बिना? वो अभी कहाँ तेरे साथ है बेटा? कब तक खुद को झूठी दिलासा देता रहेगा? अपने लाइफ में आगे बढ़ और दूसरी शादी कर ले। नहीं माँ नहीं, मैं रूपा से बहुत प्यार करता हूँ। वो बुरी लड़की नहीं है, बस थोड़ी नादान है। आज नहीं तो कल उससे मेरा प्यार जरूर समझ आएगा। मैं उसे नहीं छोड़ सकता माँ। पता है मुझे कि आपको उससे झेलने में बहुत दिक्कत हो रही है, पर अगर आज वो आपकी बहू ना होकर आपकी बेटी होती तो क्या आप उसके पति से यही बात कह पाती जो आज मुझे बोली? मेरा क्या, उसकी नौटंकी तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, पर मेरे अपने बेटे का दुख कैसे देख पाऊंगी मैं? भगवान करे वो सुधर जाए। सब कोशिश कर चुके थे कि रूपा की हरकतें सुधर जाए, पर वो भी अपने जिद पे अड़ी हुई थी। ऐसे ही और 1-2 महीने बीत गए। फिर एक दिन रूपा के कंपनी में एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट सक्सेस होने के कारण एक शानदार पार्टी रखी गई थी। हमारे बॉस कितने हैंडसम हैं। आई सो विश कि मुझे भी उनके जैसा एक पति मिले। क्या बात कर रही है रेशमा? बॉस तो अपने पत्नी के सामने कुछ भी नहीं है। शी इज सो ब्यूटीफुल, एलिगेंट एंड हम्बल। मैंने उनकी जैसी पार्टनर अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। पति के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। कैसे खड़ी नहीं रहेंगी? पति के पैसों से ऐश करती है जो मैडम। फॉरेन टूर्स, ब्रांडेड ड्रेसेस, महंगी गाड़ी, यहाँ तक कि उसके शूज भी कम से कम 15-20 हजार के होते हैं। वाओ, अपनी पत्नी को कितनी अच्छी लाइफ दिए हैं बॉस। ही इज सच अ जेंटलमैन। काश मुझे एक ऐसा ही पति मिलता। कुछ देर बाद रूपा जिस कंपनी में जॉब करती थी वहाँ के बॉस और उनकी पत्नी आकर पहुंचे। इतनी बड़ी इंपोर्टेड कार देख के सबके आंख तो ऑलरेडी फटी की फटी रह गई थी, और जब बॉस की पत्नी उनके साथ कार से बाहर निकली तो सबके होश उड़ गए। क्या मस्त जोड़ी थी।
दोनों को देख के यही लगता था जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। रूपा, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ कि तुम हमारे बॉस को देख के कुछ सोचे जा रही हो। क्या बात है? हाँ, नहीं, मैं क्या सोचूंगी उनको देख के भला। ओके, तो फिर चलो अब बॉस के वाइफ के साथ फोटो लेते हैं। शी इज सो ब्यूटीफुल यार। मुझे मन नहीं है, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। रूपा उस रात पार्टी में ये सब सोच के दुखी हो गई कि जिस लाइफ का सपना वो देखी थी, ठीक वैसी ही लाइफ बॉस और उनकी पत्नी जी रहे हैं। बहुत हो गया राजेश के साथ एडजस्ट करते करते। अब मैं बॉस को इम्प्रेस करने और अच्छे से कंपनी का काम करूंगी और बहुत बड़े पोजीशन में जाकर उनके जैसे ही किसी बड़े बिजनेसमैन से शादी कर लूंगी। फिर तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। ब्यूटीफुल तो मैं हूं ही, चाहे दूसरी शादी करूं या फिर तीसरी, पति तो मुझे हमेशा प्यार करेगा जैसे राजेश करता है। उसी दिन से रूपा अपने काम पे पूरा फोकस करने लगी। वो ठान ली थी कि अच्छा काम करके प्रमोशन लेगी और जल्द ही हायर पोजीशन में पहुंच जाएगी। रूपा, रात के 12 बज रहे हैं और तुम अब भी लैपटॉप में घुसी हो। कुछ बोलना है तुम्हें तो जल्दी बोल के जाओ यहाँ से, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। दिन रात 24 घंटे ऐसा कौन सा काम कर रही हो जो अपने पति के साथ 1 मिनट भी बात करने के लिए वक्त नहीं है तुम्हारे पास? देखो राजेश, मुझे तुमसे बात करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो जल्दी बोलो और जाओ प्लीज। हैप्पी एनिवर्सरी रूपा, आज हमारी एनिवर्सरी है और तुम्हें याद भी नहीं है। ऐसी एक एनिवर्सरी को याद रख के क्या फायदा? रूपा, आज नहीं तो कल तुम जरूर एक दिन मेरे प्यार की गहराई को समझ पाओगी। सोच रहा था कि तुम्हें बोलूं कल ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए, ताकि हम दोनों सुबह मंदिर जाएं, फिर एक अच्छी जगह पे घूमने के बाद बाहर लंच करके शाम को मूवी देख के घर वापस आएं। ओह नो, नॉट पॉसिबल। मैं कल छुट्टी नहीं ले सकती। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। कल सीईओ के साथ मेरा मीटिंग है। चलो, गुड नाइट। अरे हाँ राजेश, एक बात सुनो, मैं एक फेलियर आदमी के साथ कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करना चाहती। राजेश को ऐसे इंसल्ट करके रूपा बहुत खुश थी अंदर ही अंदर, और अगले दिन सुबह होते ही अच्छे से तैयार होकर ऑफिस निकल गई, क्योंकि आज उसके पास एक अच्छा मौका था बॉस को इम्प्रेस करने का। सैंड्रा, सीईओ सर कहाँ पे हैं? रूपा, एक्चुअली आज वो ऑफिस नहीं आ पाएंगे। कुछ अर्जेंट काम की वजह से उन्हें घर पे ही रुकना पड़ा। पर सैंड्रा, कल सर मुझे एक इम्पोर्टेंट काम दिए थे जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है। बस उन्हें दिखा के एक अप्रूवल लेना है। ओह आई सी। रूपा, डू वन थिंग, ऐसी कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हो तो हम सीधा उनके घर चले जाते हैं। वैसे आज तो वो घर पे हैं ही और साथ में मैडम भी होंगी। क्यों ना तुम उनके घर जाकर अपना काम वेरीफाई कर लेती? घर पे? ओके, मैं अभी निकलती हूँ। कुछ देर बाद रूपा सीईओ के घर के पास पहुंच गई। जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।